के अंदर हम आराम से रह पाएंगे। यहाँ तो हम ठंड से मर ही जाएंगे। देखो ना, आज रात कितनी सर्दी हो रही है और दिन ब दिन तो अब मौसम सर्दी वाला ही आता जाएगा। फिर हम सर्दी में कैसे रह पाएंगे? हमें जल्द से जल्द अपना घर लकड़ी का बनाना होगा ताकि हम भी सर्दी से बच सके। देखो ना, सबने लकड़ी का घर बना लिया है। हम कब लकड़ी का घर बनाएंगे? हाँ बेटा सुनहरी, तुम ठीक कह रही हो। अब बहुत सर्दी आ गई है और ये ना हो मेरी बेटी को ठंड लग जाए, इसलिए मैं सुबह ही लकड़ियाँ जमा करूँगी और हमारे लिए एक लकड़ी का घर बनाऊँगी जल्दी जल्दी से। हाँ मम्मा, हमें जल्दी बनाना होगा क्योंकि अब बहुत सर्दी आ रही है। हाँ सुनहरी बेटा, तुम फिक्र मत करो, सुबह होते ही मैं लकड़ियाँ जमा करने चली जाऊंगी और हम अपना लकड़ी का प्यारा सा घर बनाएंगे। ठीक है मामा, आप लकड़ियाँ ले आना और मैं हमारे लिए अनाज जमा कर लूंगी। फिर ऐसे ही ठंड में उनकी रात गुजर जाती है। सुबह होते ही टूनी जंगल से बहुत सारी लकड़ियां जमा करती है और जमा करके फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। वो अपनी उसी शाख पे घर बनाने वाली थी जहाँ उनका घोंसला था, लेकिन वो लकड़ी कच्ची थी इसलिए वो और जगह ढूंढती है और वहाँ अपना घर बनाने का सोचती है। बहुत सी लकड़ियाँ देखकर सुनहरी भी खुश होती है कि अब हमारा प्यारा सा घर बनेगा। देखो बेटा सुनहरी, मैंने कितनी लकड़ियाँ जमा कर ली हैं। अब इन लकड़ियों से हम अपना घर बनाएंगे और उस घर में हमें बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी, जहाँ हम सुकून से रहेंगे। मैं जानती थी अगर और कुछ दिन हम ऐसे ही खुले में रहते तो मेरी बेटी को ठंड लग जाती, इसीलिए मैं आज ही लकड़ियाँ जमा करके अपनी बेटी के लिए एक घर बनाऊंगी जिसमें मेरी गुड़िया बहुत आराम से रहेगी। अब तुम बैठ जाओ और मैं घर बनाती हूँ और तुम देखते रहना, फिर तुम भी सीख जाओगी कि घर कैसे बनाते हैं ताकि तुम्हें कभी भी मुश्किल ना हो। हम पंछियों ने हमेशा लकड़ी के ही घर बनाने होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी सीख लो और तुम्हें लकड़ी का घर बनाना आना चाहिए ताकि कुछ वक्त में भी तुम्हें मुश्किल ना हो। देखो हमारा कितना प्यारा घर बन गया है। अब इस घर में मेरी बेटी आराम से रहेगी और मेरी बेटी को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी और हर वक्त परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। घर पूरा तैयार होने के बाद वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं कि उनका प्यारा सा घर बन गया है। वो बहुत ही मेहनत से वो घर बनाती है। मामा देखो ना, हमारा घर कितना प्यारा बन गया है। यहाँ मैं सोऊंगी और यहाँ आप मेरे साथ सोइएगा। यहाँ कितना मजा आएगा, बिल्कुल भी सर्दी अंदर नहीं आएगी और पास हम आग भी जला लेंगे ताकि हमें ठंड न लगे। मामा मैंने कल कुछ अनाज जमा किया था, बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने के लिए बनाते हैं और मजे से फिर खाएंगे। कुछ मीठा बनाते हैं, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है। आप बहुत थक गई हैं, आप आराम करिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, फिर मिलकर खाएंगे। हाँ बेटा सुनहरी, मैं थक तो बहुत गई हूँ, पर तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। खाना खा के फिर हम आराम से सो जाएंगे और हमारी थकावट भी दूर हो जाएगी। अरे वाह टूनी, तुमने तो बहुत ही प्यारा घर बना लिया। कितने सुकून से रह रही हो। देखो तो बाहर बहुत बादल हैं और तुम तो जानती हो ना कि मेरा खुला घोंसला है जिसमें लूसी को बहुत डर लग रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो आज रात हमें अपने घर में रुकने दो। बाहर बहुत सर्दी हो रही है और हम बीमार पड़ जाएंगे दोनों माँ बेटी, इसलिए हम आज रात यहाँ आराम से सो जाते हैं। हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं देंगे, बस थोड़ा सा खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है।
कोई बात नहीं सुनरी, तुम आज रात रुक सकती हो। टूनी की खुशियों को तो जैसे नजर ही लग गई। बहुत दिन और बहुत रातें गुजरने के बाद भी सुनरी उसके घर से ना गई। वो वहीं पर डेरे लगाकर बैठ जाती है। टूनी बहुत परेशान थी कि आखिर इतने दिन गुजर गए, सुनरी नहीं जा रही, मैं क्या करूं। वो बहुत परेशान थी। अपनी परेशानी लेकर फिर एक जंगल के बुजुर्ग बाबा जी, जो बहुत ही पहुंचे हुए थे, थोड़ा बहुत वो दम दरूद भी जानते थे, फिर टूनी अपनी मुसीबत लेकर उन बाबा जी के पास जाने का सोचती है। तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और सुनरी आखिर कैसे घर से निकलेगी टूनी के, ये भी ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके और आप हमारी प्यारी प्यारी वीडियो देख सके। पापा जी प्लीज मेरी मदद करिए। अरे बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो? बताओ तो सही मुझे। रोना बंद करो और अपना मसला बताओ कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। फिर टूनी अपना सारा मसला बाबा जी को बताती है। बाबा जी उसे एक मट्टी देते हैं कि तुम इसे अपने घर पर लगा दो और तुम्हारा घर बिल्कुल गायब हो जाएगा, जो सिर्फ तुम्हें नजर आएगा। सुनरी उस घर को नहीं देख पाएगी और इसी वजह से वो तुम्हारे घर में भी नहीं जा पाएगी। टूनी इसी पर अमल करती है। वो मट्टी बाबा जी से ले लेती है और बाबा जी का शुक्रिया अदा करती है कि इस मुसीबत में उन्होंने मेरी मदद की। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मेरा तो फर्ज है जो बेचारे लोगों की मदद करना। फिर टूनी वो मट्टी लेकर बाबा जी का शुक्रिया अदा करके वहां से चली आती है। वो मट्टी अपने घर के ऊपर लगा देती है जैसा कि उसको बाबा जी ने बताया था। वो जैसे ही मट्टी लगाती है तो टूनी का घर सबको वहां से गायब नजर आता है। सिर्फ टूनी ही उसको देख पाती है। बाबा जी ने जो मट्टी दी थी वो जादुई मट्टी थी, जिससे उसका घर गायब हो जाता है और सिर्फ टूनी को ही नजर आता है। अब सुनरी आएगी तो पता चलेगा कि उसको घर नजर आता है कि नहीं नजर आता। मुझे तो घर वैसे ही नजर आ रहा है, न जाने अब क्या होगा। फिर टूनी अनाज की तलाश में निकल जाती है जंगल में और पीछे से सुनरी आती है। अरे बेटा लूसी, देखो तो सही, टूनी का घर गायब है। लगता है टूनी अपना घर लेकर उड़ गई यहाँ से। अब क्या होगा? कितनी मौजें लगी हुई थी। अरे टूनी आ गई तुम। टूनी तुम्हारा घर कहाँ गया? बताओ तो सही मुझे। हाँ 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 हाँ। टूनी थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाती है तो वो घर के साथ वहां से गायब हो जाती है, जो सिर्फ सुनरी के लिए गायब हुई थी। टूनी को तो सब नजर आ रहा था, लेकिन सुनरी को कुछ नहीं नजर आ रहा था। सुनरी वहां से बहुत ही परेशान होकर चली जाती है कि अब मेरा तो यहाँ से पत्ता साफ हो गया है, इसलिए मुझे कोई और घर ढूंढना होगा। वो वहां से चली जाती है। अरे सुनहरी बेटा, बाबा जी की तो मट्टी बहुत काम की निकली। हमारा घर किसी को नजर नहीं आ रहा, बस हमें ही नजर आएगा। अब हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, हमें कोई भी तंग नहीं करेगा। फिर वो माँ बेटी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। अब उनको कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उनका घर किसी को नजर नहीं आता था, इसलिए उन्हें कोई परेशान नहीं करता था। अब वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो बहुत मेहनत से अनाज इकट्ठा करती हैं और अपने घर में सुकून से रहती हैं।